दोस्तों, मैं इस धरती पर खड़ा हूं, इस हिंदुस्तान की धरती पर, इस भारत देश की धरती पर महिलाओं का और बूढ़े व्यक्तियों का बहुत ज्यादा सम्मान होता था। मैं जहां तक पढ़ता था, मैं जहां तक अपने बड़े बूढ़ों से सुनता था, तो यहाँ पर हमारी परंपरा रही है कि जिस घर में जो इंसान बुढ़ापे की तरफ चल देता है, उसको ऑटोमेटिक इज्जत मिलना शुरू हो जाती है। लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं, उनकी बहुत ज्यादा सेवा करते हैं और उनका हद से ज्यादा ख्याल रखा जाता है। इस हिंदुस्तान की धरती पर बूढ़े व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता आया था, लेकिन अब ऐसे राक्षसों ने जन्म ले लिया है कि वो बूढ़े इंसान की इज्जत करना तो बहुत दूर की बात, बल्कि आज जो आर्टिकल मैंने टाइम्स नाउ में पढ़ा है, उसे पढ़कर आप भी इस बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हिंदुस्तान में अब राक्षसों ने जन्म ले लिया है, जो लड़की नहीं देखते, गाय भैंस नहीं देखते, बूढ़े नहीं देखते, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया है। वो सबके साथ गलत काम करते हैं। आज जो आर्टिकल मैंने पढ़ा है दोस्तों, उसने तो मेरे रोंग को झकझोर दिया है और ये वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया है कि इस तरह के इंसान भी हमारे इस हिंदुस्तान की पवित्र धरती पर है। एक 92 साल की बूढ़ी औरत, 92 साल दोस्तों एक ऐसी एज है जहां पर आप अजनबी भी अगर कोई इतनी उम्र की बूढ़ी को देख ले तो उसका भी दिल प्यार से भर जाए, वो भी उसके आशीर्वाद के लिए तरस जाता है। लेकिन 92 साल की औरत के साथ गैंग रेप इस भारत देश की धरती पर हुआ है, मध्य प्रदेश के अंदर। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद मेरा तो रोंग रो रहा है दोस्तों। लोग इतने गिर चुके हैं, किसी भी चीज को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हो, बच्ची हो, मासूम बच्ची हो, 5 साल की, 6 साल की, 8 साल की, या फिर बूढ़ी औरत ही क्यों ना हो। और ये सिर्फ पहला मामला नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी कई बार बूढ़ी औरत के साथ गैंग रेप हो चुका है। आरोपी अभी फरार है क्योंकि वो हाथ नहीं लगे। दरअसल पूरा किस्सा मैं अभी बताता हूं। एक बूढ़ी औरत जिसकी उम्र 92 साल थी, वो मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रही थी रिक्शा का, ताकि वो अपने घर पर जा सके। एक ऑटो रिक्शा वाले ने उसको बिठाया और उसके घर की तरफ चल दिया, लेकिन उसकी हद, उसकी सीमा जहां थी, उसने वहां तक उसको ले गया और वहां पर उतार दिया और बोलने लगा कि अम्मा, आप यहां से पैदल भी जा सकती हो, ज्यादा दूर नहीं है, और या फिर किसी दूसरे रिक्शे वालों को पकड़ लेना, वो यहां से आपको ले जाएगा। वो बूढ़ी औरत उस मेन रोड पर बैठी रही क्योंकि रात का वक्त हो चुका था। उसी वक्त बाइक पर सवार कुछ युवक आते हैं, 2 या 3 अलग अलग बाइक पर वे युवक वहां पर आते हैं और लिफ्ट देने के बहाने उस बूढ़ी औरत को एक आइसोलेटेड जगह पर ले जाते हैं, एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं, जहां पर वो उसके साथ एक के बाद एक कई बार उसके साथ गलत काम करते हैं। उस बूढ़ी औरत के साथ उन्हें शर्म नहीं आई? वो मर क्यों नहीं गई? उनके गुर्दे फट क्यों नहीं गए? क्या उन्हें किसी माँ ने जन्म नहीं दिया? क्या उनके घर में कोई औरत नहीं है? उसने कुछ भी नहीं सोचा और उस बूढ़ी औरत का बहुत बुरा हाल किया और उसके साथ गलत काम किया, उसका रेप किया और फिर उसको बाइक पर बिठाकर उसी जगह पर भी छोड़ दिया जहां से वो उसको उठाकर ले गए थे। जब वो बूढ़ी औरत अपने घर पर जाती है, उसके घर वाले ढूंढते ढूंढते उसके वहां पर आ जाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। तब वो बूढ़ी औरत अपने घर वालों को बताती है कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। ये बात सुनकर उनके घर वालों के नीचे तो जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, उनका होश और हवास जैसे खो दिया हो। वे तभी आनन फानन में पुलिस स्टेशन की तरफ जाते हैं और अज्ञात युवाओं की तरफ उनकी FIR करवाते हैं। हालांकि वो कौन थे, क्या थे, कहां थे, किस तरह के आदमी थे, अभी पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन दोस्तों, इस तरह की घटनाएं कैसे बंद हो सकती है और कैसे लोग इन घिनौनी हरकतों को अंजाम देने से रोक सकते हैं? आप कमेंट करके हमें बताइए कि आखिर इनका इलाज क्या है।